हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी को जो है रिवीजन करेंगे। रिवीजन मतलब सारा चीज इसमें हम लोग देख ही लेंगे, जितना भी फार्मूला सब इंपॉर्टेंट सारा चीज देखेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला का यूज होता है किसका, चार्ज निकालने का। तो चार्ज बराबर फार्मूला याद रख लीजिएगा, चार्ज इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Q से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, N से। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, E से। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया, Q इज इक्वल टू NU, Q इज इक्वल टू NU। चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया, अगर चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन से। अगर दूसरा अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे n, Q जो है डिनोट किया जाता है चार्ज से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्मॉल n से, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को E से। अब उनको n निकालना है तो क्या करेंगे, चार्ज को डिवाइड कर देंगे किससे, E से। चार्ज को डिवाइड कर देंगे चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 इंटू। अब एक और चीज बताना है इंपॉर्टेंट, ये बच्चा को पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, तो कूलम में रहेगा। तो ये हो गया। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है कि भैया जो है अगर हमको चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, करंट पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट, चार्ज दिया हुआ है, Q आपको तो गिवन है, टाइम भी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, टाइम भी गिवन है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक करंट। Q होता है, ये Q मतलब हो गया चार्ज, T तो पता ही क्या होता है टाइम, और I होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब मान के चलिए हमको निकालना है इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चार्ज को डिवाइड कर देंगे इससे, टाइम से। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। चार्ज कैसे यूनिट क्या होता है, कूलम, तो चार्ज हम लोग को कूलम में दिया हुआ रहेगा। टाइम का अगर मिनट में रहेगा तो किसमें चेंज कर लेंगे, सेकंड में, क्योंकि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। यानी कि इसका जो यूनिट होता है कूलम पर सेकंड है। तो इसका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो जो आएगा इलेक्ट्रिक करंट उसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर। या तो आप कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं या तो एम्पियर लिख सकते हैं, ऐसे कोई गलत नहीं किया जाएगा। अब हम लोग को आ गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक करंट भी निकल गया, चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दिए। अब हमको चार्ज निकालना है, ये चीज अगर इलेक्ट्रिक करंट भी दिया हुआ अगर रहेगा तो चार्ज निकालना है, तो क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक करंट को टाइम से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसिक्स जो फॉर्मूला सब था वो कंप्लीट हो गया। अब लोग जो हम देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, देखिए पार्टिकुलर पॉइंट है, कहीं इन्फिनिटी से कोई चार्ज को ला रहे हैं एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो स्टोर हो गया पोटेंशियल उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज हमको निकालना है इस पॉइंट का, तो क्या करेंगे, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, याद रख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को अगर हम लोग चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर अब दो पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये मान के चले प्लस टर्मिनल हो गया, ये मान के चले माइनस टर्मिनल हो गया, और चार्ज जो है एक्चुअली में फ्लो तो करता है इलेक्ट्रॉन ही, तो इलेक्ट्रॉन सपोज फ्लो करके ऐसे आ रहा होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन चार्ज को ला रहा है यहाँ से B से उठा के ला रहा है A के पास, B को उठा के ला रहा है A के पास। तो हमेशा पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज का। यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे मान के लिए निगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल होगा VA को घटा देंगे किस में, बड़ा में से छोटा को घटा दिए, तो ये जो हो गया, अब इसको बोलेंगे क्या, डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, PD। हम ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, P मतलब पोटेंशियल, D मतलब डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, यहाँ से जो चार्ज लाने में जो वर्क डन किया गया वो, अब उसको किससे डिवाइड कर देंगे, चार्ज से।
तो ये हो जाएगा। अब हम एक चीज बता देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। तो ये ध्यान में रखना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन का यूनिट होगा जूल में और चार्ज का यूनिट होगा कूलम में। तो जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। तो यहाँ पे अब ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब भैया यहाँ पे अब आते हैं ओम्स बाबा। ओम्स बाबा का क्या कहना है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रख देते हैं तो क्या करते हैं, एगो बैटरी लाते हैं, बल्ब को जोड़ देते हैं, तो देखते हैं थोड़ा कम रोशनी दे रहा है। अब एक और बैटरी को लाके जोड़ दिए तो थोड़ा रोशनी और बढ़ गया, एक और को लाके जोड़ दिए तो और बढ़ गया। यानी देखा ये गया कि अगर हम लोग बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होता है, तो हम लोग जितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गया कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ से उन्होंने बताया ओम्स लॉ से कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके डायरेक्शन में प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। यानी कि करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, या तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक आर आएगा, कांस्टेंट आर आई। इसी को अरेंज करके लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, PD शॉर्ट में लिख रहा है, I होता है इलेक्ट्रिक करंट, EC लिख रहा है इलेक्ट्रिक करंट, R होता है रेसिस्टेंस जो कि यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की जगह पे आया है, कांस्टेंट की जगह पे आया है। और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भैया, ओम। क्या होता है, ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग जो देखेंगे, ओम्स लॉ यही कहता है अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस अब निकालना है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, आई को इलेक्ट्रिक करंट को किससे गुना कर देंगे, रेसिस्टेंस से। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहीं पे भी इसी फॉर्मूला के हेल्प से अगर मान चलिए V दिया हुआ है, V टिक लगा दिया ऐसे करके, मतलब दिया हुआ रहेगा, V दिया हुआ है, I भी दिया हुआ है, और आपको निकालना है R। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए क्या करेगा, I को इधर भेज देंगे, यानी V डिवाइडेड बाय I। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस आ जाएगा। रेसिस्टेंस कुछ नहीं होता है, उसका एक ये गुण होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है भैया, जैसे चलता है तो उसको पुश करता है, रोकता है, रोकने का काम करता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से, तो आ जाएगा हमको रेसिस्टेंस। अगर इसी में अगर हमको अब मान के लिए रेसिस्टेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट निकालना है, तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस को किसे डिवाइड कर देंगे, रेसिस्टेंस से, I इज इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ से ओम्स लॉ का भी पूरा पोस्टमार्टम हो गया न्यूमेरिकल के लिए। अब हम लोग आएंगे किस पे, रेसिस्टेंस का ही निकालना है इन टर्म्स ऑफ। अब रेसिस्टेंस में क्या गुण देखा गया वो बताते हैं। रेसिस्टेंस में देखा गया कि रेसिस्टेंस को अगर हम डायरेक्ट टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर लेंथ बढ़ा रहे हैं, लेंथ देख रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा करते जा रहे हैं, तो रेसिस्टेंस का भी जो है रुकावट करने का क्षमता जो है और बढ़ते जा रहा है। तो ये देखा गया, तो यहाँ से एक साइंटिस्ट ने इसको नोट कर लिया। फिर दूसरा चीज देखा गया कि आपकी मोटाई को बढ़ा घटा रहा है, अब तो लेंथ बढ़ा रहा था, अब लेंथ को कांस्टेंट रख के मोटाई को घटा बढ़ा रहा है। तब देखा गया कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि उसका मोटाई को अगर हम बढ़ा रहे हैं, जितना मोटा मोटा ला रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस घट रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस घट रहा है। तो यहाँ से ये नोट कर लिया, यानी कि उसका गुण कैसा है यहाँ पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, डायरेक्टली में दो, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे पे बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा, मरेगा तो दोनों मरेगा, जिंदा रहेगा तो दोनों जिंदा रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक जिंदा रहेगा तो एक जो है मरेगा, एक मरेगा तो एक जिंदा रहेगा, एक अपोजिट है। तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ता है तो एक घटता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएं तो क्या हो गया, रेसिस्टेंस घट गया, रेसिस्टेंस को अगर घटाएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ से ये नोट कर लिया गया। अब दोनों की यूज करके एक फार्मूला आ गया, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम लोग, ये होता है कांस्टेंट एक तरह से, जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, बाद में बताते हैं, इनटू रो, इनटू इसको रो भी बोला जाता है पढ़ने में, रो इनटू L बाई A। तो यहाँ से फार्मूला ये आया था, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ
बाय एरिया। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय एरिया। तो कोई भी न्यूमेरिकल में आपको रेसिस्टिविटी का यूनिट ध्यान में रखिएगा। रेसिस्टेंस का यूनिट आपको दिया रहेगा ओम मीटर में, ओम मीटर में। लेंथ का यूनिट किस में रहेगा? मीटर में। किसी चीज में रहेगा mm में तो मीटर में चेंज करके ले आएंगे। एरिया का यूनिट किस में रखेंगे? मीटर स्क्वायर में। तो ऐसा यूनिट हम लोग को चेंज करने आना चाहिए। और ओवरऑल जो रेसिस्टेंस आएगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम। तो ये सब चीज को नोट कर लेना है। अगर हमको रेसिस्टेंस निकालना है, अगर रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया दिया हुआ है तो क्या करेंगे? रेसिस्टेंस इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये आ जाएगा हम लोग का रेसिस्टेंस। अब इसी में अरेंज करके आते जाएगा। अगर आप हमको रेसिस्टिविटी निकालना है तो यही था, ये देखिए, ये आपका था रेसिस्टिविटी, एल था लेंथ, ए क्या था? एरिया, आर क्या था? रेसिस्टेंस। तो ये सब था। अगर हमको रेसिस्टिविटी निकालना है तो क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। तो रेसिस्टिविटी में देखते हैं एरिया बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। तो इसका यूनिट, और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। यानी कि रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एरिया से। और किससे डिवाइड कर देंगे? लेंथ से। तो जो आएगा वो क्या आएगा? रेसिस्टिविटी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब लोग हम लोग सीरीज और पैरेलल पे आते हैं। सीरीज और पैरेलल पे भी आ जाते हैं। सीरीज और पैरेलल में क्या कहता है? मान के चलिए जो है ये, इसको फिक्स करके लगाते जा रहा है सीरीज में। ये दो एंड पॉइंट हो गया, ये ए हो गया एंड पॉइंट, ये हो गया बी। इसके बीच में R1 लगा दिए हैं, R2 लगा दिए हैं, R3, दोनों इंड टू इंड है। जैसे कि इसका मेरा ये है, ये इंड खत्म हो रहा है तो दूसरा वाला का ये जुड़ रहा है, फिर तीसरा वाला ऐसे ही जुड़ते चला जा रहा है। सब इंड टू इंड जो है लगातार एक साथ जुड़ते चला जा रहा है। जैसे हम हाथ पकड़े, हमारा दोस्त हाथ पकड़ा, फिर तीसरा उसका हाथ पकड़ा, चौथा उसका हाथ पकड़ा, तो सबका एक दूसरे से इंड से सब जो है ज्वाइन है। यानी एक टूटेगा तो पूरा लाइन बिखर जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमको रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट बोलते हैं या तो इसको इफेक्टिव बोलते हैं या तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव या तो इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अगर ये सब हमको निकालना है, यानी कि एक तरह से नेट, इस सबको मतलब होता है, या तो इसको नेट भी बोला जाता है, नेट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस, सब एक ही चीज का नाम है। अगर ये निकालना है तो इस केस में क्या करेंगे? इसको RS से डिनोट करते हैं, RS या कहीं कोई बुक RE से भी करता है। तो RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपली ऐड हो जाएगा, सब सीरीज में रहेगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज वाले का है। सीरीज में होता है एक दूसरे से इन टू इन रहता है, इन टू इन। तो सीरीज में रहेगा तो जनरली क्या कर देंगे? सबको ऐड करते चल जाएंगे। 4 रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, जितना रहेगा m तक रहेगा तो इसी मल्टीपल ऐड करते करते चले जाएंगे। तो ये हो गया भैया सीरीज का। अगर आप पैरेलल करेगा तो, पैरेलल करेगा तो देखिए क्या करते हैं, उसको ही बता देते हैं। जैसे कि मानते हैं ये इंड हो गया, ये मेरा इंड हो गया A, ये इंड हो गया, यहाँ से बैटरी जुड़ा हुआ है और ये इंड से 2 रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये O हो, A हो गया, ये B हो गया, इसका R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये V हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा? जनरली जो नेट रेसिस्टेंस आएगा, जिसको 1/R से यहाँ पर डिनोट करेंगे, वो रेसिप्रोकल वे में ऐड होगा। 1/R1 प्लस 1/R2, कुछ नहीं करेगा, रेसिप्रोकल वे में ऐड होगा, 1/R में ऐड हो जाएगा। तो 1/R रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 3 लगा रहता तो 1/R3, एक और लगा देंगे तो 1/R4, एक और लगा देंगे तो 1/R5, एक और R6 लगा देंगे तो 1/R6। इसी प्रकार जो है चलता रहेगा। तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन का। अब इसके बाद आता है पावर। पावर क्या होता है? सबसे पहले देख लेते हैं वर्क डन क्या होता होगा। वर्क डन हम जस्ट पढ़ाए थे, वर्क डन क्या होता था? V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। वर्क डन को W से डिनोट करते थे। W क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। अब इसको हम यूज अपने अनुसार कर सकते हैं।
चार्ज का फॉर्मूला, क्यू का फॉर्मूला क्या होता था, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इसलिए बुक से में देखिए लिखा हुआ रहता है W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, ये कहीं से नहीं आया। चाहे क्यू का वैल्यू हम लोग को पहले से पता था, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम आई इंटू टी, तो यहाँ पे क्यू की जगह पर इसका वैल्यू पुट कर दिए, ये क्यू का वैल्यू जो ये वाला पुट कर दिया यहाँ पे। तो W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, ये हो गया वर्क डन। तो वर्क डन अगर निकालना रहेगा, अगर इतना तीन चीज दिया रहेगा तो हम लोग तीनों को गुना कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को गुना कर देंगे इलेक्ट्रिक करंट से, इंटू टाइम से गुना कर देंगे, तो हमको आ जाएगा वर्क डन। अब हमको पावर निकालना है, क्षमता। पावर मतलब करने का मतलब कितना बंदा ताकतवर है, मोटा है, पतला है, इससे मतलब नहीं है। अगर एक सेकंड में कोई जो है 10 जूल का काम कर दे रहा है, मोटा आदमी एक सेकंड में 10 जूल का काम कर रहा है, लेकिन पतला आदमी एक सेकंड में जो है 50 जूल का काम कर दे रहा है, तो पावर किसके, साइंस के अनुसार किसके पास ज्यादा पावर होगा, पतला आदमी के पास। क्या कि जितना टाइम के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, पतला आदमी, तो टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है। तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वर्क डन का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ से निकाल रहे हैं V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी, और नीचे में T है तो T से T क्या हो जाएगा, खत्म। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो पावर का यूनिट क्या होता है, याद रख लीजिएगा, वाट, वाट। और वर्क डन का क्या होता है, जूल। जेम्स प्रेस्केट जूल जो है के नाम पे जो दिया गया था। और इसका हो गया वाट, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। तो ये सब हम लोग जो है देख लिए।